हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में। कैस्ट्रॉल इंडिया कंपनी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है? कंपनी मैन्युफैक्चर करती है लुब्रिकेंट्स, जो हम बाइक में ऑयल यूज़ करते हैं, बाइक एंड कार्स में, वो बनाती है और वो सेल करती है। तो बेसिकली इसका मार्केट कैप कितना है? 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब काफ़ी बढ़िया मार्केट कैप है इसका। बट आप देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बढ़िया है इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी 41% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55% का है। मतलब कंपनी जो शेयर होल्डर का पैसा है वो काफ़ी अच्छे से यूज़ करके उसमें रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और डिविडेंड यील्ड कितना है? 4.8% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई डिविडेंड यील्ड है। काफ़ी ज़्यादा हाई डिविडेंड यील्ड है। इतना यील्ड मतलब नॉर्मली हर हर कोई कंपनी पे नहीं करती, क्योंकि उनका स्टॉक प्राइस ऊपर रहता है। डिविडेंड यील्ड हाई कब होगा? जब स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। मान लो यहाँ से स्टॉक प्राइस 200 रुपये का है, अगर ये 200 रुपये का स्टॉक प्राइस अगर ये 100 रुपये आ गया, 100 रुपये आ गया तो डिविडेंड यील्ड कितना हो जाएगा? 8% का डिविडेंड यील्ड हो जाएगा। तो नॉर्मली इस टाइप की कंपनीज का ये स्टॉक प्राइस गिरता भी नहीं है, क्योंकि 4% का डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है, तो शेयर में डिमांड बना रहता है। अगर मान लो थोड़ा सा शेयर प्राइस नीचे आता है तो इसका डिविडेंड यील्ड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और फिर शेयर में डिमांड भी आने लगेगा। तो इस टाइप की कंपनी के शेयर फिर ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने नहीं मिलता। तो ये डिविडेंड यील्ड देखा हमने और अच्छे से समझा इसके बारे में। और आप यहाँ पे देखोगे कि इसका डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है। इंडस्ट्री पी 30 का है और कंपनी का पी चल रहा है 21 का, मतलब इसका जो पी चल रहा है वो भी काफ़ी नीचे चल रहा है अभी। परफेक्ट है यहाँ तक। तो इसके फंडामेंटल्स में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी एक नए प्रोडक्ट सेगमेंट पे उतर रही है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ऑटो कार केयर विथ प्रीमियम रिच प्रोडक्ट यहाँ पे उतर रही है। और मार्केट शेयर की बात करोगे तो 51% का कंपनी का मार्केट शेयर है। 51% का 39% है कार सेगमेंट में, 28% है 28% है मोटरसाइकिल में और 20% है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। तो कंपनी का मार्केट के भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखोगे आप कि कंपनी 350 डिस्ट्रीब्यूटर है, 800 से ज़्यादा सब डिस्ट्रीब्यूटर है और ये सर्विस 1.5 लाख टच पॉइंट्स है। तो ये सब कंपनीज़ के बारे में दिया हुआ है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से। तो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल जो है एकदम टॉप के हैं, है ना। मतलब हम चाहते हैं ना कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके उसके पास मार्केट शेयर ज़्यादा हो, मार्केट लीडर हो, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा हो, कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती हो, तो सब कुछ बढ़िया है इसका। लेकिन वही है ना कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस देखो आप, लास्ट 1 ईयर में कोई इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। एक साल पहले 180 रुपीज़ का था, आज भी ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक सालों में देखा जाए तो स्टॉक जैसा का वैसा ही है ना। एंड टू एंड देखा जाए तो बीच में थोड़ा सा अपसाइड दिखाया था, फिर यहाँ पे डाउन में ही ट्रेड कर रहा है अभी। तो एक साल में स्टॉक का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अब आते हैं इसके थोड़े से फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे हो कि लास्ट 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ 5% से ग्रो कर रही है कंपनी। इसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 7% से बढ़ रहा है। मतलब ये एक बहुत ही स्लो कंपनी हो गई अब, है ना, बहुत ही स्लो कंपनी हो गई। मतलब ऑलरेडी पूरे मार्केट में फैली हुई है, लेकिन अब इस कंपनी में क्या की कमी हो गई है? ग्रोथ की कमी हो गई है। हमें चाहिए ग्रोथ, है ना। तो ये ग्रोथ इस कंपनी में आप आ नहीं सकती, क्योंकि अब आने वाले टाइम में क्या होगा, ईवी की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ईवी में ऑयल्स का यूज़ तो शायद नहीं होता ना। तो वैसे ही इसका क्या होगा फ्यूचर में इसके सेल्स और रिवेन्यू में इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। अभी कुछ टाइम तक इनके रिवेन्यू और सेल्स हो सकता है इसी 5 to 6% की स्पीड से ग्रो करते रहें, बट फ्यूचर में इसका डाउन ट्रेंड भी शुरू होगा। यहाँ पे देखते हैं इनके जो प्रॉफिट है 800 करोड़ का, फिर 864 करोड़ का, 900 करोड़ का, 944 करोड़ का, तो बहुत स्लो ग्रोथ है। और जितना भी प्रॉफिट आता है ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा देखो यहाँ डिविडेंड पे आउट, पूरा डिविडेंड में बांट देते हैं। कंपनी को पता है कि इस प्रॉफिट को हम रख के क्या करेंगे। ये प्रॉफिट अगर कंपनी डिविडेंड में नहीं बांटती तो कंपनी के पास रहेगा, कंपनी उस प्रॉफिट का करेंगी क्या? फालतू का कैश जमा होता जाएगा कंपनी के पास। उससे बढ़िया क्या करो, शेयर होल्डर में बांट दो डिविडेंड के फॉर्म में। तो ये इस टाइप की कंपनी है। जैसे हम इसे स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर शेयर प्राइस हमें डाउन दिख रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि देखो अगर ये शेयर डाउन होता है तो इसमें क्या है, वैल्यू नज़र आती है इन्वेस्टर्स को। अगर इसका मान लो कोई कंपनी 6% का डिविडेंड यील्ड दे रही है और एक श्योरिटी है, मतलब जो सेल्स है और प्रॉफिट में उसमें स्टेबिलिटी है,
स्टेबिलिटी है, तो वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगी। चलो यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, 6% तो हमें यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, और प्रॉफिट्स में भी प्रॉफिट एंड सेल में भी उतना ज़्यादा अप डाउन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिमांड आ जाता है। तो जब भी इस टाइप की कंपनीज जो हाई डिविडेंड यील्ड पे करती है, प्रॉफिट और सेल्स स्टेबल है, तो इस टाइप की कंपनीज में हमें डिप का बेनिफिट लेना चाहिए। बाकी आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, मतलब किसी भी तरीके का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है ना। इसी तरह की और भी किसी कंपनी में आपको एनालिसिस चाहिए तो आप उस कंपनी का नेम कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं।